and all hearing my channel to person। तो प्रत्येक श्रोताओं से और मेरे चैनल को देखने वाले सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका एक ही सब्सक्राइब करना हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी और जिससे आपको तरह तरह से विज्ञान से संबंधित, वनडे कंपटीशन से संबंधित, ज्योग्राफी है, साइंस है, इंग्लिश है, आपको यहाँ तक कि हिंदी का भी हम आपको राइटर वगैरह या युग के बारे में बताएंगे। तो इस तरह और मोटिवेशनल के साथ हम जो सबसे बड़ा होता है सेंटेंस मोटिवेशनल होता है, जिससे आपके अंदर एक प्रेरणा स्रोत भरता है जो आपको आगे चलकर जागृत रखने की, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने का आपको प्रोत्साहन देता है। इसी के साथ हमारा पहला नेवर टेल्स ए लाई टू समवन हु ट्रस्ट यू। करा कभी नहीं उनसे किसी से झूठ बोलो, मत बोलो जो आपके साथ, नेवर ट्रस्ट करा जो आपके ऊपर विश्वास करता हो, एंड नेवर ट्रस्ट समवन, और जो आप पर कभी विश्वास न करे जो आप उससे झूठ बोलता हो। और दूसरा है समटाइम इट इज नेसेसरी टू गिव योर सेल्फ एडवाइस। समटाइम इट इज नेसेसरी टू गिव योर सेल्फ एडवाइस। सेल्फ advice is valuable because you know yourself better than one else। take time to reflect on your life identity obstacles and make changes। तो इस तरह हमारा तो हिंदी में तीसरा कौन है, करोड़ों रुपयों का बैंकों में हेरा फेरा हो जाती है, लेकिन डोरी सी बंधा हुआ पेन हमेशा उसी स्थान पर पड़ा रहता है। इसलिए अपने चोरी किसके, क्योंकि चोरी लक्ष्मी की होती है, सरस्वती की नहीं। इसलिए मेरा सभी श्रोताओं से निवेदन है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षित बनाइए, जिससे न चोर लूट सके, न आग जला सके, न आंधी उड़ा सके, न नदी में डूब सके जब तक उसका जीवन है। और मरने के बाद भाई कोई उसका सीमा ही नहीं है। इसके बाद कह रहा है चौथा हमारा, कीमत वक्त की होती है, कीमत वक्त की होती है चीजों की नहीं। क्योंकि सुबह में बिकने वाला अखबार 10 रुपया में बिकता है, प्रति पीस बिकता है, और शाम को वही अखबार 10 रुपया किलो बिकता है। इसलिए समय का महत्व होता है, वक्त का महत्व होता है। फिर देखिए इंसान, पांचवा है, इंसान किसी की अंतिम यात्रा में दूर दराज से पहुंच जाता है। जब लोग सुनते हैं कि फला का इंतकाल हो गया, फला का मृत्यु हो गया, तो बहुत दूर से रहेंगे, तो अपने अपने धर्म रीति रिवाज के अनुसार लोग कफन लेकर के और उसके साथ और कुछ लेकर के आते हैं और उसके अंतिम यात्रा में शामिल होते आते। लेकिन वही व्यक्ति जब जीवित रहता, किसी मुसीबत में या परेशानी में पड़ा रहता है, तो रहता है, लेकिन बात तब जीते जी उस इंसान की मदद करने की हो, तब वो अपने हाथ को खड़े कर देते हैं और जीवित रहने अपनी आवश्यकता के अनुसार अब मदद मांगने जाता तो वहां हाथ खड़े कर देते हैं, तो कोई मदद करने वाला नहीं मिलता है। और इसी तरह छठवां है, ध्यान रखिए जिंदगी में जो चीज आपको चैलेंज करती है। ध्यान रखिए जिंदगी में जो चीज आपको चैलेंज करती है, जिंदगी में वही चैलेंज आपको चेंज करती है। जिंदगी में वही चुनौती आपको चेंज करती है। चुनौतियों पर इसलिए हमें हमेशा खरा उतरना चाहिए, उससे हमें कहीं अपने को डिसमिस नहीं होना चाहिए। इस तरह कल हमने मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी के बारे में बताया था, दोनों के अंतर के बारे में बताया था। तो महमूद गजनवी या पहला तुर्क आक्रमणकारी था। उसने 998 से 1030 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया
और इसका अंतिम आक्रमण सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में था और वहां के तख्त ताउस में जड़ा हीरा कोनूर हीरा को अपने साथ ले गया था। फिर इसका प्रभाव क्या था, इसके आक्रमण का भारत पर प्रभाव क्या था? भारतीय राजाओं के सैनिकों को कमजोर करना और भारत की संपदा धन संपदा को लूटना और यहाँ की आर्थिक व्यवस्था को कमजोर करना। जब आर्थिक व्यवस्था कमजोर हो गई तो लोगों में भय व्याप्त हो गया, किसी भी समय वो अपने आक्रमण करता था और लूट करके यहाँ से चला जाता था। इसके बाद आ गया मोहम्मद गोरी का, जो कि इसी के में से रिलेटेड था, मोहम्मद महमूद गजनवी से, और उसका गौरी छिब्बर नाम था। मोहम्मद गोरी ने 20-17 बार आक्रमण किया और भारतीय राजाओं में तमाम राजाओं से उसका तमाम युद्ध हुए, जिसमें पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, बख्तियार खिलजी, इनके साथ इनका युद्ध हुआ, जिसमें इसका सबसे महत्वपूर्ण युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, इसमें इस युद्ध में तराइन के मैदान में हुआ। मोहम्मद गोरी हार गया था, पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। और द्वितीय उसी का बदला लेने के लिए फिर 1192 में पृथ्वीराज चौहान के ऊपर उसने आक्रमण किया और या जीता, मोहम्मद गोरी जीता और पृथ्वीराज चौहान हारे। तो वो धीरे धीरे अपने को यहाँ अब राज्य विस्तार करता गया और इसका मृत्यु यहाँ के इतिहासकारों के मानने के अनुसार, जैसे ऐतिहासिक स्रोतों के मानने के अनुसार कि यहाँ के इसकी मृत्यु एक मानी हिंदू राजाओं के द्वारा की गई थी। और इस तरह से हम आपको अब थोड़ा साइंस से संबंधित कुछ छोटी छोटी चीजें देते हैं। फूड, जिसे बेसिक स्तर से जब पढ़ाया जाता, फूड क्या है, इन ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, कार्य किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, मटेरियल। तो सबसे प्रथम हम आपको देते हैं मास। Which substances has weight and occupy the space is called mass, material। तो मैटर वह वस्तु जो स्थान घेरता और इसमें भार होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो मैटर इज फाउंड इन 3 स्टेजेस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव और गैस। तो ये चीज आपको हमने दिया। तो इस तरह अब पानी एक ऐसा रूप है, पानी एक ऐसी वस्तु है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है और बाकी सब नहीं। पानी इसको आप ठोस के रूप में पाए जा सकते हैं, गैस के रूप में भी पाते हैं और द्रव के रूप में पाते हैं, जो मानव जीवन के लिए, पेड़ पौधे वनस्पतियों के लिए, सबके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इस तरह अब हमारा नंबर आ गया फूड। पहले तो हम फूड है क्या चीज। फूड इज वन काइंड ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी व्हेन एनी लिविंग बीइंग्स इज टू ईट इट्स, आफ्टर डाइजेशन वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। अब एनर्जी क्या है? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब ऊर्जा क्या है? ऊर्जा हो गया। अब वर्क क्या है? व्हेन वी पुश और पुल एनी ऑब्जेक्ट एंड चेंज इट्स डायरेक्शन और प्लेस इज कॉल्ड वर्क। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाकर उसके दिशा, स्थान और उसके आकार, रूप में हम परिवर्तन ला देते हैं तो क्या कहा गया कि इसमें कार्य हुआ है। जैसे मेज को हम यहाँ से वहां से ले जाकर हटा देते हैं, कुर्सी को यहाँ से वहां करते हुआ कार्य हो गया। तो इस तरह हम आपको कार्य के बारे में बताएं। और ये फूड हमें कहाँ से मिलते हैं? वी गेट आवर फूड बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। तो हमें भोजन वनस्पतियों और जानवरों दोनों से मिलता है
अब वनस्पतियों से क्या मिलता है, जानवरों से क्या मिलता है, और इसमें जानवर कितने प्रकार के भोजन करते हैं, एनिमल कितने प्रकार के भोजन करते हैं, कई प्रकार के खाने वाले होते हैं, जिसमें हेटेरोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ, जिसे ये हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बारी पर विराम देते हुए आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपका एक ही सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको अलविदा कहते हुए गुड इवनिंग, थैंक यू के साथ अपने बारी को विराम देता हूँ।